सुप्रीम कोर्ट ने हर रियासती इदारे को नोटिस देने का फैसला किया है ताकि इन्हें एहसास दिलाया जाए कि अदालत जायजा ले रही है और इनमें से हर एक से इंक्वायरी करेगी कि इजहार राय और मीडिया की आजादी को यकीनी बनाने का आईनी फर्ज पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। सोमवार को अदालत ने सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक एक दरख्वास्त की समाअत की, हालांकि दरख्वास्त गुजार आमिर मीर ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अज खुद नोटिस लेकर समाअत जारी रखेगी, यहां तक कि अगर कमरा अदालत खाली होगा तब भी समाअत जारी रहेगी क्योंकि इसमें सहाफियों के बुनियादी हकूक शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर रियासती ओहदेदार को नोटिस देगी ताकि इन्हें एहसास दिलाया जाए कि अदालत जायजा ले रही है और इनमें से हर एक से इंक्वायरी करेगी कि इजहार राय और प्रेस की आजादी को यकीनी बनाने का आईनी फर्ज क्यों पूरा नहीं किया जाता। रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक इस दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की तरह सहाफियों पर भी लाजिम है कि वो सियासत में मुलव्विस ना हो और अपने पेशे को शाइस्तगी और इखलाकियात के साथ जारी रखें। यूं लगता है कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब खुद ही इस तासुर के जेर असर हैं कि जिन सहाफियों के साथ ये जुल्म ज्यादती होती है वो इसके जिम्मेदार खुद ही होते हैं। तभी तो सियासत से दूर रहने और इखलाकियात के दायरे में रहने का दर्स दिया जा रहा है। कबल अजीज सीनियर सहाफी अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। मुतासिरीन को क़यामत के दिन इंसाफ मिलेगा, जिन्होंने उन पर जुल्म किया और जालिमों को अल्लाह ताला की जानिब से सजा मिलेगी। मैं दरख्वास्त वापस ले रहा हूं क्योंकि 20 से 26 अगस्त तक गुज़िश्ता हफ्ते के वाकयात मुल्क की अदालती तारीख में अफसोसनाक थे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी आमिर मीर ने अपनी दरख्वास्त में लिखा कि वो जानते हैं कि इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि पोशीदा अनासर जो FIA साइबर क्राइम विंग को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो FIA से ज्यादा ताकतवर हैं, जिन्होंने इन्हें अगवा और गिरफ्तार किया और इन्हें 2 बरस से हरासा कर रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि यह गैर जरूरी है कि दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से मामले को तलब किए जाने के बाद अदालत ने सूरत हाल का नोटिस लिया। अदालत दरख्वास्त गुजारों के बयान का खैर मकदम करेगी और अगर वो मौकफ पेश नहीं करते तो अदालत रियासती ओहदेदारों से भी जवाब तलब करेगी कि आइन के तहत शहरियों और सहाफियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। अगर दरख्वास्त दहिंदगान कार्रवाई के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहते तो ये उनकी पसंद है क्योंकि ये एक आजाद मुल्क है और इन्हें अदालत से रिजू करने या ना करने की आजादी है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने FIA के डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल को आइंदा समाअत 15 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने के नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा अदालती दफ्तर को यह भी हिदायत की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इसी तरह के केस में कार्रवाई की मुकम्मल रिपोर्ट और दरख्वास्त की एक कॉपी हाई कोर्ट में जो जेर समाअत है इसे हासिल किया जाए। इसी तरह अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से आज़ादी सहाफत से मुतालिक मसाइल की निशानदही करने और PAS के सदर अमजद भट्टी से कहा कि वो सहाफियों को हरासा करने की मखसूस केसेस के साथ मुकम्मल फहरिस्त पेश करें। केस की दोबारा समाअत 15 सितंबर को होगी। ख्याल रहे कि सहाफी असद अली तूर ने अपने हालिया वीलॉग में इंकशाफ किया है कि यह सारा अमल जस्टिस काजी फायज ईसा का रास्ता रोकने के लिए किया गया है क्योंकि उन्होंने ही गुज़िश्ता जुमे को आज़ादी सहाफत के केस पर नोटिस लिया था और इन्हें इस बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती हलकों में तशवीश लाक है कि यह आज़ाद ख्यालात का जज है और इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। उन्होंने कहा कि फैसलों के मामले में जस्टिस मकबूल बाकर ज्यादा खौफनाक है, मगर उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, इसीलिए इनके खिलाफ साजिशें नहीं हो रही। असद अली तूर ने मजीद कहा कि वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम के सामने जब भी जिक्र हो जाए कि जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला कब आ रहा है तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर इस केस का फैसला लिख रहे हैं। असद तूर ने कहा कि ऐसे हालात में जब काजी फायज ईसा ने नोटिस लिया तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में घंटियां बजना शुरू हो गई कि कल को अगर कोई और मसला या किसी की एक्सटेंशन का केस सामने आया और कोई भी शख्स इसे जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में लेकर चला गया और उन्होंने इसे टेकअप करके इस एक्सटेंशन को कालदम करार दे दिया तो हम कहां जाएंगे। इसी तरह हुकूमत भी परेशान हो गई कि अगर हमने अगला इलेक्शन चोरी किया और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस पर नोटिस लिया तो हमारा क्या बनेगा। तो ऐसे में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सवालात खड़े हो गए कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा नोटिस ले सकते हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस के इख्तियारात का क्या बनेगा। असद तूर के मुताबिक काजी फायज ईसा के खिलाफ पहले तशवीश पाई जाती थी कि इनके आगे अहम केसेस ना लगाए जाएं क्योंकि इनके फैसले आजादाना होते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को पसंद नहीं आते, इसलिए इनके आगे इंतहाई होम्योपैथिक किस्म के केसेस मसलन जायदाद और मेडिकल के केसेस लगा दिए जाते हैं। इनके सामने ऐसे केसेस नहीं लगाए जाते जिनमें बुनियादी इंसानी हकूक का मसला हो। इसी दौरान नोट्स भी लिए जाते हैं कि कौन सा जज क्या है और क्या फैसला दे सकता है। असद तूर के मुताबिक बार काउंसिल्स में यह बातें की जाती हैं कि इस अहम सूरत हाल में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बेंच तश्कील दिया जिसमें इनके हम ख्याल तमाम जजेस को शामिल किया गया।
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सुप्रीम कोर्ट में इनके हमख्याल और निस्बतन जस्टिस काजी फायजीसा के फैसलों से इख्तलाफ करने वाले जजेस समझे जाते हैं। ताहम जब केस का फैसला किया गया तो इस फैसले के बेनिफिशियरी जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद भी हैं, क्योंकि वो 6 माह बाद चीफ जस्टिस बन जाएंगे और जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो इनके इख्तियारात लामहदूद होंगे। असद अली तूर के मुताबिक इन इख्तियारात के बाद अगर किसी भी केस में सरकारी अफसर को भी बुलाना होगा तो सिर्फ चीफ जस्टिस बुला सकेगा, जबकि कोई भी बेंच किसी को भी पेश होने का नोटिस जारी नहीं कर सकेगा। हालांकि असूलन ये बात सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के इख्तियार की है, जिसका फैसला फुल कोर्ट मीटिंग में किया जाना चाहिए था। इन इख्तियारात को रेगुलेट किया जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में 5 जजेस ने बैठकर 17 जजेस की किस्मत और इख्तियारात का फैसला कर दिया है। असद अली तूर ने कहा कि इस फैसले से यही समझ आता है कि जब यह फैसला लिखा गया तो इस फैसले में जो एक बात देखी गई वो सिर्फ जस्टिस काजी फायजीसा थे कि कल को वो कोई भी ऐसा इख्तियार इस्तेमाल ना कर लें जिससे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल का सामना करना पड़े।